देखिए, स्मोक किल कैंसर आप लोग सब जानते हैं, सब बॉक्स में होता है। और जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। सरकार चाह के भी हमको भी जगना होगा। पेपर से बना हुआ जो बैग होता है, कैरी बैग होता है, अगर उसको यूज करें तो ये सॉल्यूशन हम लोग कुछ हद तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्मोकिंग इंजीनियर्स फॉर हेल्थ, ठीक ना। सबसे जो बड़ा जिम्मेदार है वो समझिए मनुष्य है, और बड़े बड़े जो है समझिए बिल्डर है। नमस्कार, मैं अंतिका और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि आज 2 दिसंबर को हम पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो अक्सर हमारे दिमाग में बस एयर पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन जैसी परेशानियां ही आती है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी भी होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप मेरे बगल में देखें तो यहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था किया गया है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाइप टूटी हुई है, जिसके कारण पानी काफ़ी बह रहा है और काफ़ी गंदगी हो रही है, कीचड़ हो रही है, और लोगों को इससे ना जाने कितने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है कि पानी पीने का व्यवस्था किया गया है। अगर साफ सुथरा रखने का भी व्यवस्था किया जाता तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी के अवसर पर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको प्रदूषण या यूँ कहे तो पोल्यूशन की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उनके विचार। मेरा नाम शाहजेब हसन है, मैं झारखंड पब्लिक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं इंट्रोडक्शन का। तो जैसे कि आपने कहा कि आप वाइस प्रिंसिपल है, तो अभी के टाइम पे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो आप अपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे पोल्यूशन के बारे में? मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज़ एवरीडे ये कहता हूँ कि कम से कम अपने क्लास को, जिस जगह पे आप रहते हैं, क्लास हो, स्कूल हो, आपका घर का एरिया हो, आसपास का, उसको साफ़ कीजिए। अगर साफ़ नहीं हो पा रहा, जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप नोटिफाइड को कंप्लेन कीजिए, नोटिफाइड वाले आके आपको साफ़ करवाएंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी उनको सवाल डाउट्स होते हैं क्लियर करते हैं, जो वो पूछते हैं। सो एज अ प्रिंसिपल आप क्या क्या कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन को आप खुद से कितना कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक्स का कम इस्तेमाल करना है स्कूल में, जो भी जितने भी प्लास्टिक्स के आइटम्स हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो मतलब कि लाखों साल तक भी अगर बालू में मिलते, मिट्टी में या बालू में मिले तो वो गलता नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि जितना भी कम हो सके प्लास्टिक का यूजेस कम हो। आसपास के लोगों का करते हैं, जैसे सामने अगल बगल दुकानदार हैं, वो लोगों को समझाते हैं कि आप लोग पेपर बैग्स का इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम कीजिए। अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। सो एज यू टीच स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है? मेरे अकॉर्डिंग जो हमको लगता है, ये जैसे कि धनबाद हो गया, फिर बोकारो हो गया। बोकारो तो फिर भी साफ़ सुथरा है, मगर धनबाद हो गया, फिर बनारस हो गया, ये सब शहर को कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉल्यूशन दिखता है। सब शहर को सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में देखते हैं कि साउथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ ऐसे साफ़ सुथरी है। जैसे लाइक अपना लखनऊ यूपी में बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है। तो जमशेदपुर तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी में आता है, टॉप 7 टॉप 10 में रहता है हमेशा। तो कभी कभी प्राउड मोमेंट भी होता है कि जमशेदपुर जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, जहाँ सफाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिसको हो या फिर नोटिफाइड हो, बहुत ज़्यादा काम करता है। सर आपने कहा कि जमशेदपुर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, बट अगर हम बगल में देखें तो यहाँ पर एक चाय का स्टॉल है और लोग स्मोक कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मोक किल कैंसर आप लोग सब जानते हैं, सब बॉक्स में होता है। तो लोग उनकी खुद की चॉइस है। उनके लिए हम बस उनको यही बोलेंगे कि देखिए, आप अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। बेहतर है कि उस चीज़ का इस्तेमाल कम करें। अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए पहले छोड़ दीजिए। छूटता नहीं है, हमको भी मालूम है कि कोई भी चीज़ की आदत ऐसी छूटेगी नहीं, मगर उसको धीरे धीरे, अगर आप 10 पीते हैं तो कम से कम 2 या 3 4 पर आ जाइए। धीरे धीरे चीज़ों की कमी होती है। अब इसको लेके कि आप जैसा बोल रहे हैं कि सिगरेट की बगल में दुकान है, तो ये बगल में थाना भी है, बगल में डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, वो लोगों के सामने ये चीज़ें हो रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सब चीज़ का मेल जोल चल रहा है, तभी ये चीज़ें हो रही है। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। तो ये तो फिर भी साफ सफाई की बात है। अगर बात करें कि अभी जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है, तो साउंड पोल्यूशन भी होता है, रात रात तक डीजे बजता है, और अगर आजकल के टाइम पे तो कहीं भी कुछ भी इवेंट होता है तो लोग डीजेज और साउंड बहुत ज़्यादा आता है, तो अब साउंड पोल्यूशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? साउंड पॉल्यूशन को लेके यही कहना चाहेंगे कि जितनी कम आवाज़ में यूज़ करें। पहली बात, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कानून है कि 10 बजे के बाद आप कोई भी तरह का डीजेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। मगर हम फिर भी लोगों को अवेयर करते हैं, इस चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं कि साउंड से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जैसे कहीं पर, जैसे स्कूल है, में हमारे सामने स्कूल, और यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है दोपहर के टाइम में, तो पूरे स्कूल डिस्टर्ब होता है। मेरा जैसा खुद का स्कूल है,
तो जैसे अभी इलेक्शन पार हुआ तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहे हम लोग, तो कोशिश करते हैं जैसे लोगों को बोलते रहते हैं कि भाई इसको कम से कम आवाज़ में करो, पोस्टर पे कर लो। अगर आपको कुछ किसी को बताना ही है, अगर आपको एंजॉय करना है तो आप कुछ ऐसी गैदरिंग वाली जगह को ले लो, ठीक है। मगर लोग इंशाल्लाह धीरे धीरे कोशिश करेंगे, समझेंगे। मैं राजकुमार सिंह, मैं यहीं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। सर आपको बता दें कि कल पोल्यूशन कंट्रोल डे है और आपको पता है कि आज ऐसा टाइम आ गया कि पोल्यूशन हर जगह देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मैम, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो हमारे यहाँ है, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक ना। क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, लोग उतने मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, है ना, कार यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जनसंख्या। सर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बगल में चाय का दुकान एंड एवरीवन इज स्मोकिंग है, सब स्मोक कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है? जी मैम, ये भी बहुत बड़ा कारण है जी। तो डोंट यू थिंक कि इसको बैन करना चाहिए, इसको बंद करने के लिए कुछ करना चाहिए? मैम, बैन तो करना चाहिए, ये हर किसी को पता है कि स्मोकिंग इंजीनियर्स फॉर हेल्थ, ठीक ना। बट इतना कोई करता नहीं है, ठीक ना। अगर इसको बैन करना ही तो इसको ऊपर से बैन करने से ही सोल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। सर ये तो फिर भी बाहर के पोल्यूशन की बात हुई, जितना आउटडोर पोल्यूशन खराब होता है उतना इंडोर पोल्यूशन भी खराब होता है। आप अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? जी मैम, सबसे पहली बात है कि ये तो आपको डेली हैबिट में होना चाहिए कि हम अपना साफ सफाई खुद से रखें, ठीक ना। और बाहर की रह के अगर आप खुद से अगर साफ सुथरा अगर रह रहे हैं, ठीक ना, अपने आप को रख रहे हैं, अपने घर को रख रहे हैं ना, तो जाहिर सा बात है कि वही हैबिट आपका बाहर में भी रहेगा, ठीक ना। आप मान लीजिए बाहर में कहीं घूम रहे हैं, अगर आपको कहीं कचरा नजर आए, ठीक ना, उसको आप उठा करके डस्टबिन में डाल सकते हैं, ठीक ना। ये हर किसी को अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है आज की डेट में। तो आप अभी के जो आने वाले अपकमिंग यूथ है या जो भी पब्लिक है उनको कुछ कहना चाहेंगे कि आप पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे हैं भारत के, हैं ना, वो अपना एक कर्तव्य जो होता है अपने देश के प्रति, ठीक ना, वो अगर समझ जाएंगे ना, तो ये जो पॉल्यूशन का जो है ना, ये प्रॉब्लम है, अपने आप ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि सब चीज़ अपने आप से होता है स्टार्ट, ठीक ना। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए आने वाले जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक ना, तो जाहिर सा बात है आप उसको एक अपने आप में अगर बदलाव देखें तो आपका बच्चा भी वही चीज़ करेगा, ठीक ना, उसका जनरेशन भी वही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद में अगर साफ सुथरा और पॉल्यूशन के बारे में समझ रहे हैं तो आप आगे वही चीज़ आपके बच्चे, वही आपका समाज, वही आपका देश फॉलो करेगा। सर जैसे कि आपने बोला कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो आगे वाले जनरेशन भी पोल्यूशन को रोक पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल शॉप्स में अभी भी देखें, जो फ्रूट शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पर अभी भी पॉलीथीन देते हैं, प्लास्टिक देते हैं, और हम लोग उसको घर लेके भी आ जाते हैं। उस टाइम कोई क्यों कुछ नहीं कहता? आपको लगता है कि ये सही है अभी भी प्लास्टिक यूज़ करना? नहीं, प्लास्टिक तो मैम वैसे भी देखा है तो हमारे देश के लिए, देश के हमारे पृथ्वी के लिए जो है ना, बहुत हानिकारक तत्व है ये। और पॉलीथीन तो एक तरह से देखा है तो ये कभी नहीं गलने वाला चीज़ है, ठीक ना। तो इसके लिए अगर लोग अगर देखा जाए तो अभी जैसे पॉलीथीन की जगह पर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर से बना हुआ जो बैग होता है, कैरी बैग होता है, अगर उसको यूज़ करें तो ये सॉल्यूशन हम लोग कुछ हद तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल डे है, तो आप हमें बता सकते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी कोई विचार है क्या? विचार यही है कि अगर इसमें सबसे पहले तो सरकार को मतलब इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम लोग प्लास्टिक या गलत यूज करते हैं तो उससे भी तो पोल्यूशन होता है, हॉर्न बजाते हैं बेवजह, गाड़ी में बजता है। और जो भी मतलब जो गाड़ी चलने लायक नहीं है उसको भी चलाया जा रहा है, ये भी बहुत 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 बड़ा मायने रखता है। तो आपके अनुसार प्रदूषण का हमारे जीवन पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव है? वो तो है ही, हम लोग को मतलब सांस लेने में सबसे बड़ा तो मतलब हम हवा स्वस्थ नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बहुत तरह बीमारी होता है। सबसे बड़ा तो हार्ट का उससे प्रॉब्लम होता है। आपको क्या लगता है कि प्रदूषण में सबसे अधिक प्रभावित कौन है, इंसान या पर्यावरण या पशु? ये तो मतलब दोनों ही, इसका इफेक्ट तो सबका ही है, पर्यावरण का भी इस पर असर है। मतलब पर्यावरण से ही हम लोग रिलेटेड है। अगर कहीं भी हरा भरा जगह है तो वहाँ पे हम लोग अच्छा से सांस ले सकते हैं। तो प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव करते हैं? देखिए, हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि मतलब क्या बोला जाए, प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। पेड़ लगाने से भी मतलब प्रदूषण कम होगा। तो क्या आप मानते हैं कि प्रदूषण की वजह से हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है? ज़्यादा होने से तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो
तो आपके अनुसार प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सबसे अधिक किसकी है, सरकार, उद्योग या आम आदमी? नहीं, सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। तो पहला तो सरकार का होना चाहिए, और जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। सरकार चाह के भी हमको भी जागना होगा जी। तो आप बता सकते हैं कि सरकार ने इस चीज के लिए कोई बदलाव की है? अब अभी क्या बदलाव करेगा, यहाँ का तुम अब देख ही रहे हैं आप, क्या अभी तो फिलहाल मेन बड़े बड़े शहर में हो ही रहा है, महानगर में तो हो ही रहा है। अगर आपको अपनी राय देनी होगी कि प्रदूषण के लिए सरकार को कोई राय देनी होगी तो आप क्या राय देंगे? नहीं, लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए सरकार को। मेरा नाम राज शर्मा है, मटेरको में रहता हूँ। तो जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे थे, कल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या विचार है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कंपनी से होती है, साथ में जो व्हीकल है, कार है, जो पुराने मॉडल का है, वो सब में कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सब चीज़ को सरकार को जो है ये देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सरकार इस चीज के रिगार्डिंग कोई पर्याप्त कदम उठा रही है? अभी कोई कदम नहीं उठा रही है। अभी तो हमें नहीं लग रहा कि झारखंड सरकार कोई कदम इसके लिए जो है स्टेप भी जो ले रही है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि रोड के किनारे साइड में छोटे छोटे पेड़ पौधे लोग लगाते रहते हैं, तो आपने कभी इस चीज में हिस्सा लिया था? नहीं, अभी तक तो जो नहीं लिया हूँ मैं, और जबकि हमें भी लेना चाहिए। हर जो है इंसान को 2-3 जो है जो पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो है नेचुरल चीज़ आज के दिन में समझ लीजिए कि पेड़ पौधे काट करके जो ये जो बिल्डिंग ये लोग बना रही है, कल के दिन में ये जो है इस बिल्डिंग को तोड़ के जो है आदमी लोगों को जो है पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा किसे हानि, मतलब इंसान है, हानि होती मनुष्य है। है? मनुष्य को। हाँ, मनुष्य है। सबसे जो बड़ा जिम्मेदार है वो समझिए मनुष्य है, और बड़े जो है समझिए बिल्डर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदूषण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हर इंसान को कम से कम 1-2 करके जो है पेड़ पौधे जो है लगाने चाहिए। सरकार को भी पुरानी जो व्हीकल है, कार है, गाड़ियां है, जो है उस सब पर जो प्रतिबंध लगाने चाहिए। कंपनीज को भी अपना जो है देखना चाहिए पॉल्यूशन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरह से लोगों ने हमें पोल्यूशन को रोकने का समाधान तो बता दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो खुद क्या करते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। अगर हम गली मोहल्ले में देखें तो हर 2 कदम पे हमें लोग स्मोकिंग करते हुए दिखेंगे या खा के रैपर्स इधर-उधर फेंकते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो ये पोल्यूशन सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से या गाड़ियों या फैक्ट्रीज की वजह से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन का सबसे बड़े जिम्मेदार आप और हम ही हैं। तो क्यों ना हम सब इस पोल्यूशन कंट्रोल डे पे मिलकर ये संकल्प लें कि कितना भी हमसे हो सके उतना हम पोल्यूशन को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहे द एसबी प्रेस। धन्यवाद।